कभी टूटी सड़कें बोलती हैं, कभी सूखी फसल सच बताती है। गली मोहल्ले की छोटी परेशानियां जनता का बड़ा फैसला बन जाती है। स्थानीय चुनाव में जनता की खामोशी नहीं, उनकी उम्मीदों का शोर बोलता है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात की राजनीति इस समय एक नए मोड़ पर खड़ी है। अक्सर कहा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव सबसे बड़े होते हैं, लेकिन सच ये है कि जनता की जिंदगी पर सबसे सीधा असर स्थानीय चुनाव का पड़ता है। गली, मोहल्ला, वार्ड, पंचायत, यही से तय होता है कि किसी इलाके का पानी आएगा या नहीं, सड़कें कब बनेंगी, कचरा कब उठेगा, स्ट्रीट लाइट कब चलेगी और स्कूलों की हालत कैसी होगी। इसलिए इस बार गुजरात के स्थानीय चुनाव पूरे राज्य की राजनीति का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। और इन्हीं चुनावों में आम आदमी पार्टी का उभार बीजेपी के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। वर्षों से गुजरात के नगर निगम, पंचायत और नगर पालिका क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा रहा है। लोग मानकर चलते हैं कि इन चुनावों का परिणाम पहले से तय है, लेकिन 2025 आते आते तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। इस बार जनता सिर्फ पार्टी का नाम नहीं, बल्कि अपने इलाके की हालत देखकर वोट देने का मन बना चुकी है। और यही वो जगह है जहां आम आदमी पार्टी जनता से सीधे जुड़ती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस जमीन पर मौजूद समस्याओं पर है, ना कि सिर्फ बड़े बड़े वादों पर। वे घर घर जाकर ये बात समझा रहे हैं कि स्थानीय चुनाव का असर सीधे घर की समस्याओं पर पड़ता है। अगर नगर पालिका या पंचायत ठीक काम नहीं कर रही तो उसका नुकसान हर घर को उठाना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के कई शहरों और कस्बों में पानी की समस्या बढ़ गई है। कई मोहल्ले में हफ्तों पानी नहीं आता, कहीं पाइपलाइन टूट चुकी है तो कहीं टैंकरों का सहारा लेना पड़ता है। महिलाएं रोजाना पानी के लिए परेशान होती दिखाई पड़ रही हैं। बीजेपी के लंबे शासन के बावजूद ये समस्या जस की तस बनी हुई है। आम आदमी पार्टी इस बात को लगातार उठा रही है कि अगर दिल्ली में घर घर पानी पहुंचाया जा सकता है तो गुजरात में आखिर क्यों नहीं। ये सवाल जनता को सोचने पर मजबूर कर रहा है। सड़कें एक और बड़ी समस्या है। कई वार्डों में सड़कें टूटी पड़ी हैं। गड्ढों से भरी गलियां और बरसात में कीचड़ से भरा माहौल स्थानीय नागरिकों का जीवन कठिन बना चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि जब विकास के इतने दावे किए जाते हैं तो हमारी गली क्यों नहीं सुधरती। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ऐसी इलाकों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जिससे लोगों का ध्यान इस ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा है। कचरा प्रबंधन और स्वच्छता भी स्थानीय चुनाव का बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। नगर पालिकाओं में कचरा समय पर नहीं उठता, नालियां भरी रहती हैं, बदबू पूरे मोहल्ले को दूषित कर देती है और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे सिस्टम की विफलता बताया है और कहा है कि जिस मॉडल से दिल्ली में सड़कों और गलियों को साफ रखा जाता है, वो मॉडल गुजरात में लागू किया जा सकता है। स्थानीय चुनावों में एक बेहद बड़ा मुद्दा सरकारी स्कूलों की हालत है। गुजरात के कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। कुछ स्कूलों में तो बच्चे बिना पंखे के गर्मी में बैठे हैं। कुछ जगह शौचालय खराब हैं और कहीं शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है। माता पिता मजबूरी में निजी स्कूलों का रुख करते हैं, जहां फीस लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि उनकी दिल्ली मॉडल में सरकारी स्कूलों को दुनिया में पहचान मिली है और गुजरात भी इससे सीख सकता है। शिक्षा का मुद्दा लोगों के दिलों को छू रहा है, क्योंकि ये उनके बच्चों के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। युवा इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। नौकरी की कमी, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, इन सब ने युवाओं को निराश कर दिया है। वही आपको बता दें कि सरकार बार बार विकास का दावा करती है, लेकिन युवा पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहां हैं। आम आदमी पार्टी युवाओं से सीधी बातचीत करके ये संदेश दे रही है कि वे रोजगार और पारदर्शिता को प्राथमिकता देंगे। युवाओं में ये बात असर कर रही है कि कोई पार्टी उनके मुद्दों को गंभीरता से उठा रही है। वही भ्रष्टाचार स्थानीय स्तर पर एक और बड़ा मुद्दा है। कई जगह नगर पालिका या पंचायत में छोटे छोटे कामों के लिए पैसे मांगने की खबर आती रहती है। नाली बनानी हो, कनेक्शन लेना हो, किसी फाइल पर सिग्नेचर चाहिए हो, लोगों को अनुभव है कि बिना रिश्वत के यहाँ पर काम नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन इसी बात पर जोर देता है कि वे भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करने के लिए उनके मॉडल ने लोगों को उम्मीद दी है कि वे गुजरात में भी ऐसा कर सकते हैं।
अब बात करें बीजेपी की स्थिति की, तो बीजेपी एक मजबूत और अनुभवी पार्टी है, लेकिन इस बार जनता उनसे सवाल कर रही है। चुनाव से पहले सड़कें बनवाना, बिजली बिल कम करने की घोषणाएं करना और सफाई अभियान चलाना, जनता समझ चुकी है कि यह सिर्फ चुनावी तैयारी का हिस्सा है। लोग कह रहे हैं कि अगर काम समय पर होता है तो चुनाव के समय इतनी भागदौड़ क्यों दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी इस मौके का फायदा उठाकर जनता में यह संदेश फैला रही है कि बदलाव का समय अब आ चुका है। गुजरात के अनेक क्षेत्रों में महिलाएं आम आदमी पार्टी के साथ खुलकर जुड़ रही हैं, क्योंकि पानी, सफाई, स्वास्थ्य और स्कूल, ये चारों मुद्दे सीधे महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। महिलाओं का कहना है कि वे अपने परिवार की सुरक्षा और सुविधा चाहती हैं, न कि सिर्फ वादे और भाषण। आम आदमी पार्टी महिला कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम बनाकर महिलाओं में विश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2025 की बात कर लेते हैं। 2025 के स्थानीय चुनावों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गुजरात में राजनीति की हवा बदल रही है? क्या जनता इतने साल बाद किसी नए विकल्प की ओर बढ़ रही है? क्या बीजेपी का गढ़ इस बार हिल सकता है? इन सवालों को सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, पूरा गुजरात समझने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ है, स्थानीय मुद्दों को सामने लाओ, जनता से सीधे बात करो और दिल्ली मॉडल का उदाहरण देकर दिखाओ कि बदलाव संभव है। वही स्थानीय चुनाव छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन यही चुनाव आने वाले बड़े चुनावों की दिशा तय करते हैं। अगर आम आदमी पार्टी स्थानीय निकायों से अच्छी जीत हासिल करती है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। दूसरी ओर जनता भी महसूस करेगी कि उनका वोट बदलाव ला सकता है। गुजरात की गलियों में एक नई चर्चा है, क्या इस बार मौका आपको दिया जाएगा? ये सवाल खुद अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इन सब के बीच एक बात साफ है कि गुजरात के लोगों में बदलाव की इच्छा दिख रही है। लोग विकास के दावों से ज्यादा अपने अनुभव को देख रहे हैं। जनता अब समझ रही है कि स्थानीय चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उनके जीवन की दिशा तय करने वाला फैसला है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी इस बार स्थानीय चुनावों में गुजरात में बदलाव की उम्मीद कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक अपडेट्स के लिए बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।